जैसे हम गंदे नाले के पास से गुजरते हैं तो हमें बदबू आती है, ऐसे ही हमारा है। अगर हम गंदे इंसानों के पास से जाएंगे तो उसकी बुराई का असर हमारे ऊपर ज़रूर होगा। तो संगत ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे चरित्र पर भी कोई आँच ना आए। तो सुनो, इसी आधार पर है कि साधु संगति कैसी होती है। धन पुत्र वही जो परामर्थ में लगे। एक सेठ बड़ा साधु सेवा भावी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वे उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा किया करता था। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार गए हुए थे। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न पूछ लिया। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है। उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की इतनी कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापिस आ गए और सेठ जी महात्मा को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी किए जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगी कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे हैं, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है। सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती कि लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और यह कहता है कि मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है। सेठ ने कहा, महाराज मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफ़ेद इसके बाल हैं, देखने में यह 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है, और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाए, परंतु अपनी आयु को कैसे छुपा सकता है। महात्मा जी रह न सके और बोल उठे, सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की कि महाराज झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है, और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुत मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते, कुसंग में के साथ रहते हैं, वे मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका मेरे धन के विषय में था। महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परामर्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परामर्थ की राह में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र बंधु संबंधी ले जाएंगे, वह मेरा क्यों करा हुआ है। तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक संत जी से हुआ था। उनकी आयु सेवा चरण शरण ग्रहण करके गुरु धारणा किए मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। कबीर संगत सादगी साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दे दिन बाद। सही बात है ना। जब किसी संत महापुरुष का मिलाप होता है, उसकी संगति में जाकर मालिक की याद आती है, तो वास्तव में वही घड़ी सफल है। शेष दिन जीवन के निरर्थक हैं। जो भगवान की याद में जो बिताए जाओ ना भाई, वो अपना टाइम सफल हो सका है।
इस बात का तो सब ने बेरा है, बाकी तो सब मोह माया है, सब कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं लेकर जा सकता, कुछ नहीं। बस भगवान के नाम के दो शब्द हैं जो हमारे कर्मा में जुड़े हैं, और वही हमारी थी मिलेंगे, वही हमारी थी दे सके हैं जो शांति। भगवान से बात करके देखो, और इंसान तो इतने पागल हैं,